Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, today I am going to deliver lecture 8B, जो कि हमारे पिछले lecture किया एक next part है, जिसमें हम रोमन सिविलाइजेशन, जिसका हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी। दो भाई थे जिनके बारे में काफ़ी मिथ्स जो हैं वो मशहूर है, हमने उनको डिस्कस किया था, मैंने आपको एक सिमुलेशन दिखाई थी। आज हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो रोमन एम्पायर थी या किंगडम था वो किस तरीके से रिपब्लिक में जो है वो तब्दील हुआ। ये एक दफ़ा जो है ये किंगडम से इसका आगाज़ हुआ था। इट वॉज अ किंगडम जहाँ पे जो है वो इम्पीरियलिज्म था, जहाँ पे बादशाहत थी, और उसके बाद जो है चेंज इनटू अ रिपब्लिक सिस्टम, जो कि अवामी निज़ाम जिसको कहा जाता है, और उसके बाद दोबारा जो है यहाँ पर इम्पीरियल या एम्पायर सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीन एराज हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। जो फर्स्ट एरा है वो किंगडम एरा था, विच वॉज द इनिशियल एरा और द टाइम पीरियड ऑफ द रोमन किंगडम, जो कि 735 से लेके 506 BC तक जो है वो मुहित रहा, और इस टाइम पे जो है वो बादशाहत का निज़ाम था। और उसके बाद जो है रिपब्लिक एरा आया, जिसमें 509 से लेके 27 BC तक ये टाइम पीरियड रहा, और इस दौरान जो है वो पब्लिक के हाथ में जो है वो कंट्रोल था रोम का। और लास्ट इज अगेन ये एक एम्पायर एरा था, which lasted from 27 BC to 476 BC। ये बहुत ही जो है वो फेमस टाइम पीरियड रहा, और इसमें काफ़ी फेमस जो है वो लोग गुजरे हैं जिनका रोमन हिस्ट्री में काफ़ी नाम है। हम इसको किंगडम एरा जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। किंगडम एरा रोम का क्या था? इट वॉज द इनिशियल ईयर्स ऑफ द रोमन किंगडम, जब ये पावर में आया ग्रीक्स के फॉल के बाद। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम रोम वॉज रूल्ड बाय अ किंग who held the absolute power over the city or the state। तो तमाम जो पावर है वो इस टाइम पीरियड में किंग्स के हाथ में थी। और एरा का टाइम पीरियड आप देख लें, टाइमलाइन क्या है, 753 से लेके 509 BC तक ये पीरियड रहा है। उसके बाद रोमन रिपब्लिक टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, और ये रिपब्लिक टाइम पीरियड कब स्टार्ट हुआ? जब नोबल्स जो हैं, जो कि किंग के बाद होते हैं, दे ओवरथ्रू द किंग ल्यूशियस टार्क्विनस। इन्होंने इसकी जो बादशाहत है उसके निज़ाम को जो है वो ख़त्म कर दिया, एंड इट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और उसके बाद जो निज़ाम शुरू हुआ, इट वाज अ रोमन रिपब्लिक का निज़ाम था। ये रिपब्लिकन एरा था जिसमें तमाम जो इख्तियारात थे या जो गवर्नमेंट सिस्टम प्रैक्टिस किया गया, दैट वाज डेमोक्रेसी, जहां लोग जो हैं वो अपने लोगों को या सेनेटर्स को जो है वो इलेक्ट करते थे, एंड द सेनेटर्स यूज्ड टू मेक द डिसीजन। द गवर्नमेंट लेड बाय द ऑफिशियल्स रादर देन अ सिंगल रूलर। तो इसका मतलब है काफी सारे जो है वो गवर्नमेंट के अंदर लोग थे जो कि मिल के गवर्नमेंट के निजाम को चला रहे थे, ना सिर्फ के रूल सिर्फ एक आदमी के हाथ में पावर हो। एंड ऑपरेटेड अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन विद लॉज एंड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। So there were three branches of Roman Republic। सबसे पहले आ जाते थे councils, और ये councils जो होते थे, two councils with supreme civil and military authority held the highest office in the Republican Rome। जो Republican Rome था, इसमें दो councils होते थे जिनके पास supreme power होती थी, और ये military को भी और justice को भी देखा करते थे, and they had the highest rank in the Republican एरा। उसके बाद सेनेट आ जाती थी, और सेनेट के नाम से ही आपको पता चल जाता है, व्हिच हैज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एंड इट वाज एन एडवाइजरी ब्रांच जो कि काउंसिल्स को जो है वो एडवाइज किया करती थी। एंड इनिशियली इट वाज कंपोज्ड ऑफ 300 पार्टीशंस हु सर्व फॉर लाइफ। जो नोबल लोग होते थे वो इसका हिस्सा होते थे सेनेट का, और वो जो हैं वो तमाम लाइफ के लिए इसको जो है वो सर्व करते थे। एंड कितने लोग? इनिशियली इसके 300 मेंबर थे, और उसके बाद असेंबलीज आ जाती थी। सो द रोमन रिपब्लिक्स मोस्ट डेमोक्रेटिक ब्रांच वाज इट्स असेंबलीज व्हिच ग्रांटेड वोटिंग पावर टू मेनी रोमन्स। और इसके बाद जो है वो वोटिंग पावर का इख्तियार भी आया, असेंबलीज बनाई गई जिसमें लोगों की पसंद के जो हैं वो सेनेटर्स होते थे, जिनको लोग जो है वोट करके इलेक्ट किया करते थे, और इस तरीके से वोटिंग का इख्तियार भी लोगों के पास आया। तो ये जो है एक कंप्लीट रिपब्लिकन एरा है जिसकी मुख्तलिफ ब्रांचें हैं।
ब्रांचेस हैं इन रोमन एरा। उसके बाद रोमन्स का दोबारा एक एम्पायर एरा शुरू हो जाता है जिसमें जूलियस सीजर, जो कि एक बहुत ही फेमस, यहाँ आपको पिक्चर में उनका स्टैचू भी नजर आ रहा है, एक बहुत ही फेमस कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर थे, और उसके बाद ये ही रोज अप टू द पावर और इन्होंने रिपब्लिकन रूल को खत्म किया एंड ही एस्टैब्लिश्ड अ सिंगल रूलर सिस्टम अगेन, और गवर्नमेंट जो है वो फिर उसके इख्तियार में थी। ही वॉज द प्रोमिनेंट लीडर हु हैंडल्ड द पब्लिक अफेयर्स, और इसके बाद ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट लीडर थे, इन्होंने काफी रोमन एम्पायर को वुसअत भी दी एंड ही मेड सम गुड रिफॉर्म्स ऑल्सो। उसके बाद इनका जो बेटा है सीजर अगस्टस, उसने जो है एम्पायर को संभाला एंड बिकेम द फर्स्ट एम्परर, और उसने अपने आप को जो है वो एम्परर जो है वो नामजद किया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द रोमन एम्पायर व्हिच लास्टेड अंटिल 476 CE। सो स्टार्ट में जूलियस सीजर जो है ही एक्टेड एज अ डिक्टेटर। डिक्टेटर क्या होता है कि वो तमाम जो डेमोक्रेसी होती है उसके निज़ाम को ख़त्म कर देता है, वो कहता है कि जितनी भी पावर है वो मेरे इख्तियार में है। लेकिन सीजर के बाद इसका जो बेटा था अगस्टस, उसने आकर एम्पायर सिस्टम दोबारा से बनाया और अपने आप को बादशाह जो है वो या एम्परर जो है वो नामजद कर दिया, और इस तरीके से दोबारा से एम्पायर सिस्टम का आगाज हो गया रोम में, और ये एम्पायर जो है फिर ये काफी टाइम तक 476 CE तक जो है वो चली थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था रोम का पूरा निज़ाम जो कि मुख्तलिफ एराज में मुख्तलिफ तरह का प्रैक्टिस हुआ। फॉर योर प्रैक्टिस नाउ यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बायो टीचर। पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट। I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete the skill sheet, skill 2.6, in which you will inquire why Rome became a republic. And further, you will complete MCQ number 4 and question number 5. So, my dear students, today we have discussed कि रोम जो है क्यों एक रिपब्लिक बना। तो हमें उससे पहले ये पता होना चाहिए था कि शुरू में कौन सा निज़ाम वहाँ फॉलो हो रहा था। तो इट वॉज अ किंगडम एट द स्टार्ट, यानी कि वहाँ पे किंग्स एंड क्वींस होते थे। उसके बाद रिपब्लिकन एरा कैसे स्टार्ट हुआ कि जब नोबल लोगों को लगा कि ये जो है इनसे बादशाहत का निज़ाम सही नहीं चल रहा एंड दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ कॉमन पीपल, तो उन्होंने इस निज़ाम को ख़त्म किया और एक अवामी निज़ाम लेकर आए जिसको आप रिपब्लिकन एरा भी कहते हैं। और उसके बाद से दोबारा जब रिपब्लिकन एरा ख़त्म हुआ तो डिक्टेटरशिप का निज़ाम आया, और फिर वो निज़ाम जो है वो एम्पायर सिस्टम में चेंज हुआ, जिसका पहला एम्परर जो है वो जूलियस सीजर का बेटा सीजर अगस्टस जो है वो बना था। I hope you have enjoyed today's lesson. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.